चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशिंग कंपनी। हमने कंपनी क्या है, कंपनी के टाइप्स क्या है वो देखा। अब देखते हैं अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है। क्लियर। तो बेसिकली दो ही प्रोसीजर बताया, मगर दो प्रोसीजर के अंदर भी अलग अलग कंटेंट्स दिए हुए। अगर आपको चार्ट याद हो गया तो ऑटोमेटिकली आप एक्सप्लेन कर सकोगे। तो फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग अ कंपनी इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब बिजनेस को चालू करने के बारे में सोचना, उसका प्रेजेंटेशन, उसका रिपोर्ट, उसकी कंडीशंस तैयार करना। The idea to bring a company into being and make preparation for the same. The executive of idea promotion of a company is called promoter. यानी जो कंपनी को चालू करने की आइडिया सोचते हैं उनको प्रमोटर बोला जाता है। इन दिस स्टेज फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड बाय प्रमोटर। कौन सी चीजों को कंसीडर करना जरूरी है देखते हैं। नंबर वन, आइडिया ऑफ द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। आइडिया है ना, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा ना कि कंपनी चालू करना है, डायरेक्टली स्टार्ट थोड़ी हो जाएगी। तो ऑफ द आइडिया ऑफ प्रमोशन अराइजेज इन द माइंड ऑफ प्रमोटर। He considered to promote a company in order to implement a research or to place a new product in the market. So promotion is the brain child of promoter. Brain child का मतलब क्या, जब तक आपके दिमाग में आइडिया पैदा नहीं होगी कि आपको नया कंपनी स्टार्ट करनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नए प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है, वहां तक तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो फर्स्ट वन इज द आइडिया। अब जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई मेरे को पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट या पर्टिकुलर ये चीज़ की कंपनी स्टार्ट करनी है, यही काम के लिए काम करना है, तो आपका सेकंड पॉइंट आता है प्राइमरी एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन। यानी आप उस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे। आफ्टर हैविंग एन आइडिया आफ्टर हैविंग एन आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी, the promoter has to undertake business oriented scrutiny in the direction of implementation, selection of location, कहाँ पे चालू करना है, कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे लिखा हुआ है देखो, द डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपिटल, कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, वो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, इक्विपमेंट कहाँ से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ का आप कलेक्शन करोगे। तो पहला पॉइंट आया दिमाग में आइडिया आना, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे। पॉइंट नंबर थ्री, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, यूज करना, कि आपका रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करते हो। तो promoter has to enter into contract to obtain land, material, machinery for the implementation of कॉमन कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको जगह भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, मटेरियल्स भी खरीदना है। तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में, रिसोर्सिस का बारे में इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू कर देना कि कहाँ से क्या करना है, किसके साथ कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसा एग्रीमेंट करना है, ये तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही तुमने अरेंजमेंट करना चालू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया, तो आपको पता चला कि भाई लैंड के लिए हमको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मशीन के लिए 25,000 की, तो उसके साथ साथ आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मनी। तो पॉइंट नंबर फोर इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट। इट इज टू बी कंसिडर फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू प्रोकर द कैपिटल। पैसा कहाँ से लाना है और कैसे लाना है। न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी रेस कैपिटल थ्रू शेयर। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो नवी नवी कंपनी है वो लोग पैसा शेयर्स के जरिए मंगाते हैं। ये तुम्हारा स्टेप नंबर वन हुआ प्रमोशन, के दिमाग में आइडिया आएगा, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेट करोगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे, एंड पॉइंट नंबर फोर पैसों का अरेंजमेंट करोगे। जैसे ही ये सब कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप पे जाओगे, प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कोई भी कंपनी हो, जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता वहां तक वो स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए भी तैयारी करना स्टार्ट कर देना है।
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम रजिस्टर ऑफ द कंपनी, यानी जब तक आप रजिस्टर नहीं कराओगे वहां तक आपको इनकॉर्पोरेट यानी चालू करने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। Following document are to be prepared and submitted before the register of the company to obtain this certificate। तुमको कौन से डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA बोला जाता है, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट, MCQ में आ सकता है। कौन सा डॉक्यूमेंट है? बेसिक डॉक्यूमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या है कि कंपनी का सब कुछ इसमें ही आ जाएगा कि क्या कंपनी है, कंपनी का कैसा है, क्या करना है, किस प्रकार काम चलेगा, कैसे काम होगा, तो ये सब चीज करना है। क्लियर? अपनी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मेमोरेंडम इज वन टाइप ऑफ चार्टर ऑफ अ कंपनी। चार्टर का मतलब कंपनी क्या है, कंपनी की परछाई है, मेमोरेंडम है। यानी जिसने कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ लिया उसने पूरी कंपनी के बारे में स्टडी कर ली। तो अब इसके अंदर सब अलग अलग क्लोजेज आते हैं, आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो पहला आता है नेम क्लोज। कोई भी नेम क्लोज का मतलब चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, कि चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, कंपनी का कुछ नाम तो होना चाहिए ना। तो नेम क्लोज के अंदर यही बताया जाता है कि कंपनी कौन से नाम से स्टार्ट होना चाहती है। बट इसमें कंडीशन है, मैं डिटेल में तो यहाँ पे दिया नहीं है मगर मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें कुछ कंडीशन है कि तुमको ऐसा कोई नाम नहीं रखना कि ऑलरेडी वो नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो। जैसे मैं रिलायंस नाम की कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं टाटा के नाम से कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से कोई चालू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है। क्लियर? उसके बाद तुमको ऐसा कोई नाम नहीं रखना है जिसको गवर्नमेंट ने इलीगल बता दिया हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपनी, ऐसी भी कंपनी का नाम नहीं रखना है जिसको आपको गवर्नमेंट ने अलाउ ना किया हो। तो देखो, पब्लिक कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी शेयर हैज टू इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड, पढ़ चुके हो। And private company with limited has to insert the word private limited at the end of the name. And company cannot adopt a name which resemble that of other company। मैंने बता दिया पहले ही कि कंपनी कोई ऐसा नाम नहीं रख सकती जो ऑलरेडी उस नाम से पहले रजिस्टर्ड हो, और विच इज डिस्क्रिमिनेट टू नेशनल इंटरेस्ट, और जो अपने देश के लिए हानिकारक हो, अपने राष्ट्र के लिए हानिकारक ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते। तो पहला क्लोज पढ़ा नेम क्लोज। सेकंड क्लोज में जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। जैसे हर कंपनी की कोई ना कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होती है। तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका कोर्ट कहाँ लगता है, उसको कहाँ पे कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन लगता है, ये सब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो जैसे लिखा हुआ है, कंपनी हैज टू मेंशन द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस सो दैट रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड पब्लिक कैन करस्पॉन्डेंस, ताकि बाहर वाले हो कि कंपनी वाले हो कि पब्लिक हो, वो आपसे अगर कुछ राब्ता करना है तो आपके रजिस्टर ऑफिस से राब्ता कर सके, आपसे इंफॉर्मेशन निकाल सके। क्लियर? उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब क्या होता है कि कंपनी स्टार्ट हुई है तो कौन से मकसद से हुई है, कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का एंसिलरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब आता है। अपन तुम्हारे सिलेबस में लिमिटेड, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ द कंपनी। For what objective and what type of business is conducted by the company stated, यानी कंपनी कौन से मकसद से चालू हुई है, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी कैसा काम करेगी, ये सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? 5 मिनट में कॉल करता हूँ, लेक्चर चालू है बाबा, मैंने करता हूँ थोड़ी देर में। क्लियर? तो कंपनी क्या मकसद से चालू हुई है वो सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। उसके बाद आता लायबिलिटी क्रॉस, कि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, क्या आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या आपकी कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है। तो ये सब चीज़ भी आपको पहले से
जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो कंपनी का तो ये सब मेमोरेंडम में आपको बताना पड़ेगा, ताकि कंपनी स्टार्ट होने के बाद कोई भी उसके बार की बताई हुई चीज नहीं कर सकता। क्लियर? यानी कोई इंसान आपके साथ बिजनेस करेगा तो फ्रॉड कर सकते हो ना आप, तो इसके लिए कोई किसी को तुम फ्रॉड ना करो, कोई को लूटा ना जाए, तो वो कारण से कंपनी ये सब चीज़ें पहले से रजिस्टर करवाती है। उसके बाद आता है कैपिटल क्लोज, कंपनी की कैपिटल कितनी है, रजिस्टर्ड कितनी है, ऑथोराइज कितनी है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एसोसिएशन क्लोज। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम 2 लोग की सिग्नेचर, एंड पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 7 लोगों की सिग्नेचर, क्योंकि जितने लोग भेजने के बाद तक कंपनी स्टार्ट नहीं होगी तो उनकी साइन करके हमको मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ता है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट देना है। सेकंड डॉक्यूमेंट का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम बेसिक है तो आर्टिकल जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज शॉर्ट में समझ लो, बाद में अपने बुक की लैंग्वेज में जाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी आर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के रूल्स क्या है, कंपनी के रेगुलेशन क्या है, वो सब आर्टिकल्स में आता है। देखो लिखा हुआ है, इट इज अ डॉक्यूमेंट डिटरमाइनिंग रूल्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को चलाना कैसे है, उसमें रूल्स क्या है। रूल्स ऑफ कंपनी आर मेंशन इन द आर्टिकल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ मेमोरेंडम। मगर जो आर्टिकल्स लिखे जाएंगे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हद में लिखे जाएंगे, यानी तुम ऐसा कोई रूल्स नहीं लिखोगे जो मेमोरेंडम के बाहर निकलता हो। बोथ द डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। भाई कौन से लोग कंपनी के डायरेक्टर है, जो कंपनी में एज ए डायरेक्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। मगर कंडीशन क्या है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, 2013 के अंदर कायदा है कि मिनिमम 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 एक फीमेल डायरेक्टर होना ज़रूरी है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, हमने डायरेक्टर का तो नाम बता दिए, मगर कॉमन है डायरेक्टर की इच्छा भी है कि नहीं डायरेक्टर बनने की। तो जो लोग डायरेक्टर है उनको अपनी रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम कंपनी में एज ए डायरेक्टर के तौर पे हम इच्छा के अनुसार रूल्स के मुताबिक काम करने तैयार है, यानी लिखाना देना पड़ेगा। Those person whose name are mentioned as a director have to give one written consent that they are ready to work as a director. फिर उसके बाद आता पॉइंट नंबर 6, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैनेजर, सेक्रेटरी एंड सब्सक्राइबर हैव इंटरेस्ट इन अदर कंपनी हैव टू फाइल। यानी जैसे मैं ऑलरेडी कंपनी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, मगर मैं दूसरी 2-3 कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, तो वो सब भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं वहाँ काम करता हूँ, मेरी वहाँ पे भी इंटरेस्ट है, ताकि किसी के साथ कोई जात का फ्रॉड, लोचा, घोटाले, एरर, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। समझ में आया? समझ में आया? लास्ट पॉइंट आता है स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो भी नेसेसरी रूल्स रेगुलेशन कायदे कंपनी में बताए हैं, तुम उसके मुताबिक सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हो कि नहीं। कंपनी के जो फुलफिल इन कॉरपोरेशन के समय जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी बननी होती है, तो वो सब चीज़ आप सबमिट कर रहे हो कि नहीं, वो सब चीज़ इसके अंदर आती है। जैसे ही आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर करा लिया तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, CIN। क्या? CIN, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपका बिजनेस का ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके ज़रिए आप कंपनी स्टार्ट करते हो, और अब ये चीज़ को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार कंपनी स्टार्ट की जाती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डिफरेंस आप लोग पढ़ लो। कॉर्पोरेट ये क्वेश्चन मत पढ़ना, ये सिलेबस से निकाल दिया गया। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर और होता है प्राइवेट पब्लिक IMP है, आप लोगों को पढ़ लेना है। अगेन बोलता हूँ, यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6 भी अवर होता है। अगर किसी को कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, वो बिंदास मेरे को डाउट्स प्रॉब्लम पूछ सकता है। क्लियर? यहाँ पे अपने 1 to 6 BO के चैप्टर सही तरीके से सिस्टमेटिकली अवर होते हैं। Thank you.